हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है कांग्रेस के द्वारा, जिसमें 118 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। तो विपक्ष तो ये जो स्पीकर के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, क्यों लाया जा रहा है, तो दरअसल हुआ क्या है, हम आपको थोड़ा-सा पीछे से समझाते हैं, पीछे की स्टोरी क्या है, इसके पीछे क्या वजह है। तो सदन का सत्र चालू हो चुका है, जैसे कि आप सभी को पता है। ये बजट सत्र चालू हुआ है अभी बजट प्रस्ताव आया था, तो जिसकी वजह से बजट सत्र चालू हो रहा था, जिसमें कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनके अभिभाषण में चर्चाएँ होनी थी। इसमें धन्यवाद प्रस्ताव, अभिभाषण प्रस्ताव होना था, जो कि संसद में हमेशा की तरह ही किया जाता है। लेकिन इस बार थोड़ा-सा कुछ अलग हो गया कि हुआ ये कि जो अभिभाषण प्रस्ताव चल रहा था, उस दौरान जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने एक पुस्तक है नरवणे जी की, जो कि पूर्व सैनिक अधिकारी रह चुके हैं। तो उनकी पुस्तक के ऊपर वो कुछ बात करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी पर बात करनी है, जिसकी वजह से उन्होंने उस पुस्तक के बारे में ज़िक्र किया और उस पुस्तक में लिखी बातों को कहना चाहते थे। लेकिन पक्ष का कहना था कि ये पुस्तक जो बुक है वो अभी पब्लिश नहीं है और उसे कोट नहीं किया जा सकता है, उसकी बातें नहीं की जा सकती है। और इसी दौरान जो ओम बिरला जो स्पीकर हैं, उन्होंने भी कई बारी इंटरप्ट किया राहुल गांधी को बोलने से कि आप ये नहीं कह सकते हैं, ऐसी बातें नहीं कह सकते हैं, जो कि उन्होंने भी एक नियम के अनुसार ही उन्हें रोका था राहुल गांधी को। जो संसद की जो नियम होते हैं कि उसमें आप क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं, किस चीज़ों को आप दिखा सकते हैं, ये सारी चीज़ें थी जो नियम हैं वहाँ संसद के। तो उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहे थे कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, और जिसकी वजह से राहुल गांधी ने काफ़ी हंगामा किया और इसकी वजह से 8 सांसदों को बर्खास्त, मतलब उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है उनके इस रवैये की वजह से। तो अब इसी के कारण जो ओम बिरला हैं, स्पीकर हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। और उनका कहना है कि जो स्पीकर हैं ओम बिरला, ये बहुत पक्षपात करते हैं, ये दबाव डालते हैं, ये बोलने नहीं दे रहे हैं विपक्ष को, और उनके ऊपर भी दबाव है कि वो इस तरह के बयानबाजी करें। और प्रियंका गांधी का भी कहना था, जो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब का खुद निरादर किया गया है, स्पीकर साहब पर दबाव है, उनको खुद बयान देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। और इसी दौरान ये भी हुआ था कि जब मोदी जी, यानी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका अभिभाषण होने वाला था, तो उस दौरान कुछ अप्रिय घटनाएं होने की आशंका जताई गई। वहाँ पर कुछ महिलाओं ने पोस्टर ले लिया, जो विपक्ष थे वो काफ़ी हंगामा कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री लोकसभा में अभिभाषण देने के लिए नहीं पहुंचे, और उसकी जगह वो राज्यसभा में उन्होंने अपना अभिभाषण दिया, उन्होंने अपना भाषण वहां पर ख़त्म किया, जो कि ये पहली बार था कि अभिभाषण नहीं दिया गया एक देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, जो कि नियम है कि आपको राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोलना होता है और उसके बाद ही अभिभाषण प्रस्ताव पारित होता है। लेकिन यहाँ पर इस बार ये हुआ कि मोदी जी ने कोई भी अभिभाषण नहीं दिया और प्रस्ताव पारित कर दिया गया उनके भाषण देने के पहले, मतलब उन्होंने भाषण नहीं दिया, उसके बाद भी अभिभाषण प्रस्ताव पारित हो गया। इसी वजह से अब विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है। तो थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि क्या ये अविश्वास प्रस्ताव पहले भी आ चुका है या अभी पहली बार आ रहा है, और जब ये अविश्वास प्रस्ताव आया भी था तो क्या क्या हुआ था, क्या ये लागू हुआ है या नहीं लागू हुआ, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो जो लोकसभा स्पीकर होता है, उसको हटाने की या उसको उस पद से हटाने की क्या संवैधानिक प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसेस होती है, तो ये देखते हैं। तो जो लोकसभा स्पीकर होता है, उसको पद से हटाने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 यानी 94 और लोकसभा के कार्यप्रणाली नियमों के अनुच्छेद 200 के तहत संचालित होती है। कोई भी सदस्य जो स्पीकर या उप स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाना चाहता है, उसे लोकसभा महासचिव को लिखित रूप में प्रस्ताव देना पड़ता है। यानी जो लोकसभा महासचिव होते हैं, उनको एक
प्रस्ताव सौंपना पड़ता है, देना पड़ता है। तो उसके बाद ही इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कुछ शर्तें जो होती हैं, जो पूरी करनी होती हैं, और आरोपों को स्पष्ट और सटीक शब्दों में लिखा जाना होता है, जिसमें कोई तर्क, अनुमान, व्यंग, आरोप या अपमानजनक बातें शामिल हैं कि ये प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है, उसको भी ये बताना ज़रूरी होता है और उसे लिखना होता है। उसके बाद क्या होता है, नोटिस मिलने के बाद प्रस्ताव पेश करने की अनुमति के लिए संबंधित सदस्य के नाम पर कार्यसूची में शामिल किया जाता है। फिर उसके बाद प्रस्ताव की चर्चा की तारीख तय की जाती है कि अगर जो प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया गया है, तब उसकी जो चर्चा होगी, उसकी तारीख यानी उसकी डेट दी जाती है, जो कि नोटिस की तिथि से कम 14 दिन बाद होती है। यानी जो नोटिस जारी किया जाता है उसके कम से कम 14 दिन यानी 14 डेज़ के बाद वो डेट फिक्स की जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्ताव को कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अगर जो आप देखेंगे कि अगर कोई भी अविश्वास प्रस्ताव आता है तो कम से कम 50 मेंबर्स होने चाहिए जिनका सपोर्ट प्राप्त किया गया है, सांसदों का समर्थन होना चाहिए, नहीं तो यह प्रस्ताव गिर जाता है, यानी एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है। आमतौर पर क्या होता है कि जो प्रस्ताव एक्सेप्ट होता है उसके 10 दिनों के भीतर ही और मतदान होता है, मतलब उसको मतदान भी करा लिया जाता है, और प्रस्ताव विचाराधीन होता है तो स्पीकर या उप स्पीकर अध्यक्षता नहीं कर सकता है। तो उस दौरान क्या होता है कि अगर जो कोई भी स्पीकर या उप स्पीकर है उसके खिलाफ प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है, तो उस टाइम पर वो उस चीज़ की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। फिर अंत में जो प्रस्ताव लाया गया है उसमें सदस्यों के बहुमत से पारित होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था प्रोसेस कि किसी भी जो स्पीकर होता है उसके खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो क्या क्या प्रोसेस होती है। अच्छा, ये प्रस्ताव अब लाया जा रहा है हाल ही में ओम बिरला जी के खिलाफ जो स्पीकर है, लेकिन हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि क्या हिस्ट्री में भी या इतिहास में कभी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए हुए और आए हैं तो कितने आए हुए हैं। तो लोकसभा के इतिहास में स्पीकर के खिलाफ अब तक 3 बार प्रमुख अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं, लेकिन ये कभी भी सफल नहीं हो पाए हैं। अभी तक जितनी बारी भी ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। तो पहली बार कब लाया गया था, तो पहली बार 18 दिसंबर 1954 को लाया गया था, जो कि तत्कालीन स्पीकर जीवी मावलंकर के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन बहस के बाद इसको खारिज कर दिया गया था। दूसरा मामला था 24 नवंबर 1966 में हुकम सिंह के खिलाफ। इसमें भी 50 मेंबर्स के समर्थन की कमी हो गई थी, यानी 50 सदस्यों का समर्थन नहीं था, जिसकी वजह से यह प्रस्ताव गिर गया था। और तीसरा था जो 15 अप्रैल 1987 में बलराम जाखड़ के विरुद्ध था, जिसे बहस के बाद अस्वीकार कर दिया गया था। इसके अलावा और भी कई मामले हैं, जैसे कि 1967 में डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी के खिलाफ आया था। 2001 में जीएमसी बाल योगी, 2011 में बीरा कुमार और 2020 में ही ओम बिरला के खिलाफ ही नोटिस जारी हुआ था, जो कि चर्चाएं जोरों पर थी, लेकिन ये कभी अमल में आ ही नहीं सका। मतलब ये कभी प्रस्ताव आए ही नहीं थे। और जो मेन 3 प्रस्ताव आए थे वो थे 1954, 1966 और 1987 में लाया गया था, जो मेन लाया गया था, और जिन पे सिर्फ चर्चाएं हुई थी कि हाँ हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, तो वो कभी अमल में भी नहीं आ सका था। और हाल ही में अब ये दूसरी बार है जब किसी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं ला रहा, जैसे कि आपको हमने पहले ही बता दिया था कि लोकसभा में विपक्ष के जो नेता हैं उनका आरोप है कि स्पीकर भेदभाव कर रहा है विपक्ष के साथ, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, और काफ़ी हंगामा भी हुआ था, जिसकी वजह से कांग्रेस के 7 सांसद समेत 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। यानी वो अब क्या कहते हैं कि संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे, यानी वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनको निलंबित कर दिया गया था। तो ये है पूरी न्यूज़ कि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका इस अविश्वास प्रस्ताव पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके साथ और भी इसी तरह नए नए अपडेट्स को शेयर करते रहें। धन्यवाद।